बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो सतपुरुष फरमाते हैं कि हे प्राणी, तुमने धन दौलत, रथ, मकान, जमीन जायदाद और पत्नी से नेह लगाया हुआ है। जब काल का फंदा तेरे गले में आन पड़ेगा, तब ये सब पराये हो जाएंगे। हे बाबरे, तुमने जानबूझकर अपना सब काम बिगाड़ लिया है, क्योंकि न तो तुम पाप कर्म करने से कोई संकोच करते हो और न ही अपने अहम भाव को त्यागते हो। संत सद्गुरु जिस प्रकार तुम्हें शिक्षा देवे, तुम उनके वचनों को स्मरण कर उनका अक्षरश पालन करो, इसी में ही तुम्हारा कल्याण निहित है। गुरु साहिब जी पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, तुम अपने प्रभु की शरण में आ जाओ। सद्गुरु से प्रेम कर कर ही अविनाशी आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। यदि समय को शरीर के पालन पोषण और नफ्स परास्ती में व्यतीत कर दिया, तो पशुओं से बढ़कर कौन सा काम किया। संत कथन करते हैं, एक भक्ति भगवान जेह प्राणी के नाही मानी, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताही तानी। अर्थात जिस प्राणी के मन में भक्ति का वास नहीं, मालिक का प्रेम नहीं, उस तन को सूअर वह कुत्ते के समान समझना चाहिए। भाव मालिक के प्रेम के बिना मनुष्य तन को पाना व्यर्थ ही है। संत सद्गुरु कुल मालिक के साकार स्वरूप है। उनका हृदय प्रेम से परिपूर्ण होता है। वे संस्कारी रूहों को प्रेम के तार द्वारा जोड़कर अपने ओर खींचते हैं। उन्हें मोह की दलदल से निकालकर मालिक के चरणों के संग मिलाते हैं और निज घर में पहुंचकर शाश्वत आनंद की अनुभूति करवाते हैं। जीव आत्मा वास्तव में ईश्वर का अंश है एवं यह सचखंड में निवास करती है। यह संसार में आकर जब तक अपने घर वापस नहीं पहुंच जाती, तब तक इसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यह जगत एक मुसाफिर खाना है और प्रत्येक प्राणी यहाँ चंद दिनों का ही मेहमान है। फिर भी इस नाश्वर जगत को सत्य जान अपने असली घर को भूलकर सब नाहक दुखी वह परेशान हो रहे हैं। झूठे रिश्ते नातों को अपना समझकर उनमें मोह फंसाए बैठे हैं। इन पराई वस्तुओं में सुख नहीं है, ये दुखदाई है। अपनी वस्तु मालिक का नाम है, मालिक की प्रीत है। मालिक से नेह लगाने में ही सुख है, क्योंकि जीव मालिक की ही हम जिन्स है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात यह जीव ईश्वर का अंश है और सच्चिदानंद घन है, स्वरूप है। चेतन सत्ता वह सुखों का भंडारी प्रभु परमात्मा का अंश होने के नाते यह बहुत सुख स्वरूप है। जड़ पदार्थों से सुरती को जोड़े रखने से सुख नहीं मिल सकता। भला सोना वह लकड़ी भी आपस में एक हो सकती है। सोना अपने तैद्रूप सोने से मिलकर ही एक हो सकता है।
हम जिन्स का मेल हम जिन्स में से ही हो सकता है, गैर से नहीं। इसी भेद को समझाने हेतु ही सद्गुरु भी मनुष्य शरीर को धारण करके इस धरा पर आते हैं और भूले भटके जीवों को सतमार्ग दर्शाकर यम के त्रास से मुक्ति प्रदान करते हैं। श्री आरती में प्रतिदिन पढ़ते हैं, शुभ मग के उपदेशक यम त्रास निवारण। जो जीव सद्गुरु के वचनों को सुधार कर अपने मन के कांटे को बदल लेते हैं, वे मालिक के प्रेम में लीन होकर स्वयं को यम के त्रास से बचा लेते हैं। मालिक को सच्चे प्रेम के अतिरिक्त और किसी भी उपाय से नहीं रिझाया जा सकता। दुर्योधन ने समझा कि भगवान मेरे ठाट बाट को देखकर सीधे मेरे महल में ही आएंगे, किंतु भगवान कृष्ण तो भक्त विदुर के घर जा पधारे। भक्त विदुर की सच्चाई प्रेम वह नर्मता पर प्रसन्न होकर उन्होंने दुर्योधन के 36 प्रकार के व्यंजनों को त्याग कर उसके घर का साग भी बड़ी रुचि वह प्रेम से स्वीकार किया। भगवान राम भी अभिमानी ऋषियों के आश्रम को छोड़कर सबरी के प्रेम पास में बंधे हुए उसकी कुटिया पर पधारे एवं उसके झूठे वेरों का भोग लगाया। उसके प्रेम और नम्रता पर रीझ कर भगवान राम जी ने फरमाया, कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, माने हूँ एक भक्ति करना था। अर्थात मेरा भक्त के साथ केवल प्रेम, भक्ति के साथ केवल प्रेम है, भक्ति का ही नाता है। फिर वह भक्ति कितनी भी नीच जाति का क्यों न हो, किंतु मेरी दृष्टि में वह ऊंचे से भी ऊंचा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिंद्र न पावा। भगवान श्री रामचंद्र जी कथन करते हैं कि निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझे पा सकता है, क्योंकि मुझे छल कपट बिल्कुल नहीं सुहाता। जो व्यक्ति ऊपर से तो भक्ति का दिखावा करे और मन में कपट वह मलिनता भरी हो, उसके लिए मेरे दिल में कोई स्थान नहीं है। शेख फरीद साहिब जी कथन करते हैं, जिन जीवों का प्रभु से हार्दिक प्यार है वही सच्चे प्रेमी हैं। जिनके मन में कुछ और है और मुंह से कुछ और बोलते हैं, उनकी प्रीति कच्ची होती है। भाव जिनकी कथनी और करनी में भेद होता है, वे मालिक के प्यारे से वंचित रह जाते हैं। आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है, उसके मन में प्रेम तो है नहीं, केवल मुंह से ही वखारता है। जीव को सदैव यही स्मरण रखना चाहिए कि अंतर्यामी प्रभु परमात्मा परम प्रवीण है। वह सबके मन की जानने वाला है। वह किसी के बाहरी बहरावे पर प्रसन्न नहीं होता। करता लाखों ही मन के बहाने गुरु के वचनों को नहीं माने, देता जन्म गवा कोड़ी बदले, लाभ समय में उठाता नहीं। सच्चे प्रेम के बिना कर्म करना पानी में मंथन के तुल्य है। सच्चा प्रेम ही प्रभु को रिझाने का मूल मंत्र है। जाति पाति में विश्वास रखने वाले पांडवों ने जब भक्त नामदेव जी को मंदिर के भीतर आकर भगवान की छवि
के दर्शन करने से रोका तो वे मंदिर के पीछे जाकर कीर्तन करने लगे और भगवान से सच्चे हृदय से श्री दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान तो वैसे ही भक्तों के प्रेम के वशीभूत होते हैं, अतः उन्होंने भक्त नामदेव जी के लिए तुरंत ही मंदिर का देहुरा घुमा दिया। केवल ऊपरी कर्म धर्म करने वाले परंतु प्रेम से भी पांडे प्रभु का ऐसा चमत्कार देखकर असमंजन में पड़ गया। उन्होंने भक्त नामदेव जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। संत मौन रूप कथन करते हैं, संत न देखे बोल और चाल, वे पर के अंतर का हाल। सत्पुरुष बाहरी बोल चाल से नहीं रिश्ते, क्योंकि वे तो अंतर्यामी होते हैं और हर दिल के अंदर की जानते हैं। उनसे छल कपट करना नादानी है। श्री गुरु नानक देव जी भ्रमण करते हुए एक शहर में पहुँचे जहाँ मलिक भागो भंडारे का आयोजन कर हजारों लोगों को भोजन करवा रहा था और सब उसकी दरियादिली की खूब प्रशंसा कर रहे थे। श्री गुरु नानक देव जी उसी शहर में रहने वाले एक गरीब भक्त लालों के यहाँ विराजमान हो गए। मलिक भागो को जब सूचना मिली तो उसने उन्हें निमंत्रण भेजकर भोजन करने को कहा। श्री गुरु नानक देव जी ने उसके घर भोजन ग्रहण करने की स्वीकृति ने दी। उसके द्वारा कारण पूछने पर उन्होंने मलिक भागो को इस पर शब्दों में फरमाया, वह गरीबों का शोषण करके भंडारा कर रहा है। हमें किसी का रक्त चूसकर बनाए 36 व्यंजनों से तो खून पसीने द्वारा कमाई हक की सूखी रोटी अधिक पसंद है। इतना कह उन्होंने मलिक भागो और भक्त लालों की रोटियां मंगवाई। एक हाथ में मलिक भागो की और एक हाथ में भक्त लालों की रोटियों को दबाया। सभी ने क्या कौतुक देखा कि मलिक भागो की रोटियों में से रक्त और भक्त लालों की रोटियों में से दूध टपक पड़ा। श्री गुरु नानक देव जी ने दर्शा दिया कि केवल पाखंड व दिखावे की भक्ति करने से जीव को कोई लाभ नहीं मिलता। दिल में सच्चा प्रेम तो भगवान स्वयं उसके द्वार पर चलकर जाते हैं। संत सत्पुरुषों ने इसलिए अंतर हृदय में प्रेम का दीपक जलाने के लिए नाम की कमाई करने की हिदायत दी है। कोई विरले भाग्यशाली गुरुमुख ही संतों के इन इशारों को समझ पाते हैं, वरन आम दुनिया तो अपनी सुरती को माया की लुभावनी चमक दमक वह वहाँ संसार में लिप्त करके भटकती रहती है। परम संत श्री कबीर साहिब जी के पास एक बार एक प्रेमी आया। वह उन्हें अपने संग तीर्थ यात्रा पर चलने का आग्रह करने लगा। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा कि हम तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, तुम हमारी है, तुम भी अपने संग ले लो और इसे भी सभी तीर्थों में स्नान करवा देता। वह जिज्ञासु तुम भी लेकर तीर्थ यात्रा को निकल पड़ा और फिर एक तीर्थ पर तुम भी को स्नान करवाने लगा। वहाँ से काशी लौटकर तुम भी परम संत श्री कबीर साहिब जी के हवाले कर दी। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने उस तुम्बी में से एक टुकड़ा काटकर उस प्रेमी को खिलाया। उसने मुंह में डालते ही सारी की सारी तुम्बी थू थू करके बाहर निकाल दी। उन्होंने पूछा कि तुमने सारी तुम्बी बाहर क्यों निकाल दी? वह बोला कि यह तो कड़वी जहर है, फिर भला इसे कैसे खाया जा सकता है?
परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाया कि जिस प्रकार 68 तीर्थों का स्नान करने के पश्चात भी इस तुम्बे का कड़वापन नहीं गया, उसी प्रकार जिनका अंतकरण सद्गुरु शब्द की कमाई द्वारा निर्मल नहीं हुआ है, वे मलिन मन से कितने भी तीर्थ क्यों न कर ले तो भी उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। तत्पश्चात वह प्रेमी उनसे नाम की दीक्षा लेकर उनका शिष्य बन गया और उसने सच्चे तीर्थ में स्नान करके अमर पद को प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार तराजू के 2 पलड़े होते हैं, उनमें से जो पलड़ा भारी होता है वह स्वतः ही नीचे झुक जाता है, इसी प्रकार मनुष्य का मन भी तराजू के सदस्य है। इसमें यदि भक्ति एवं सच्चाई के विचार दृढ़ वह प्रबल होंगे तो यह उस तरफ झुक जाएगा। यदि मन का झुकाव माया की ओर होगा तो सत्संग में जाने पर भी मन माया की ओर ही आकर्षित होगा। एक बार किसी पंडित जी ने एक स्थान पर भागवत पुराण की कथा प्रारंभ की। वहाँ पर एक बूढ़ी माता भी प्रतिदिन आया करती थी। जैसे ही पंडित जी पोथी खोलकर कथा आरंभ करते, उस माता के नेत्रों से जार जार आंसू छलकने लगते। पंडित जी सोचने लगे कि यह माता बहुत श्रद्धालु है और प्रेम से कथा श्रवण करने के कारण ही इसका प्रेम अक्षों में छलकता है। कथा समाप्ति का दिन आया तो वह माता उस दिन नहीं आई। पंडित जी ने एक आदमी को उसे बुला लाने के लिए भेजा, परंतु वह फिर भी न आई। अंततः पंडित जी स्वयं उस बुढ़िया को बुलाने उसके घर गए और कहने लगे कि आज कथा का अंतिम दिन है। आपने इतनी श्रद्धा प्रेम से सारी कथा को श्रवण किया, इसलिए मेरा यह आग्रह है कि आप आज के दिन भी अवश्य पधारें। वह बूढ़ी माता पंडित जी से कहने लगी कि मैंने तो कथा का एक अक्षर भी श्रवण नहीं किया। पंडित जी विस्मित हो पूछने लगे कि फिर कथा आरंभ होते ही आपकी आंखों से अक्षरों की अविरल धारा क्यों बहने लगती थी। बुढ़िया कहने लगी कि जिस समय आप कथा वाली पुस्तक खोलते थे तो मुझे उस पर चढ़े हुए कपड़े के रंग को देखकर रोना आ जाता था, क्योंकि इसी रंग के कपड़े का चोला मेरी नातिन पहना करती थी, जो अभी कुछ ही दिनों पूर्व चल बसी है। बस इतना कहकर वह फिर से रोने लगी। यह सुनकर पंडित जी समझ गए कि जिनके अंदर दुनिया का झूठा मोह होता है, उन पर भक्ति का सच्चा रंग कदापि नहीं चढ़ सकता। वे बाहर से चाहे कितने ही कर्म धर्म कर ले, परंतु उनका मन सांसारिक दुखों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। संत सद्गुरु सदैव जीव से जीव के मन की ही मांग करते हैं। मन को सद्गुरु को अर्पण करने से ही इस पर नाम और भक्ति का रंग चढ़ता है। इसी से ही आत्मिक कल्याण होता है। जो भाग्यशाली गुरुमुख अपना मन सद्गुरु को सौंप देते हैं, सद्गुरु स्वयं उनके जिम्मेवार बनकर लोक परलोक में उसकी संभाल करते हैं। फिर भले ही उन्हें अपने तन पर कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड़े, गुरुमुख हो।